नाज़रीन, तैसा टाउन स्कीम 45 फ़ेज़ 1 में अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर प्लॉट की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का रुझान हो गया है अपने मकान बनाने का। अलॉटीज़ जो हैं वो हरगिज़ किसी को फ़ाइलें नहीं बेचें, क्योंकि अलॉटीज़ को लोग जो हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये स्कीम जो है यहाँ के रेट नहीं बढ़ाए गए, बढ़े नहीं हैं यहाँ के रेट, और ये जो है यहाँ पर ना तरक्याती काम है, ना यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटेट किया जा रहा है। जबकि इस स्कीम के अंदर जो है आपके सामने ही है डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह सारे। तो आप अलॉटीज़ जो है अपने फ़ाइल्स की बिल्कुल भी, जहाँ इतना आपने इंतज़ार किया, अब बिल्कुल भी अपनी जो है इस यहाँ फ़ाइलें जो हैं औने पौने आप उन इन्वेस्टर्स को नहीं बेचें जो कि मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ की वैल्यू जो है 4-5 लाख से कम, 4-5 लाख का प्लॉट है यहाँ पे 80 स्क्वायर यार्ड का, और 120 का, 240 की, वो इसी तरह रेट गिरा के बताते हैं कि 7 लाख का, 8 लाख का प्लॉट चल रहा है। ऐसी हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर जो है आपको 22 लाख रुपए तक का 80 गज़ का प्लॉट है, यानी 18 लाख से शुरू है 22 लाख तक का। और इसी तरह जो है यहाँ पे 120 गज़ का जो है वो 30 से 35 लाख रुपए तक का प्लॉट है, और 240 गज़ का जो है वो 50 से लेके 50 से 55 लाख तक का प्लॉट है 240 स्क्वायर यार्ड का, क्योंकि एक ज़मीन है उसकी कीमत होती है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन की वैल्यू नहीं है यहाँ की, क्योंकि कराची की ज़मीन है, लीज़ ज़मीन है ये कराची के लोगों के लिए दी गई थी। अब जो बिल्डर्स माफिया जो है वो इस ज़मीन को औने पौने रेट्स पर ख़रीदना चाहते हैं, ताकि वो इसको दूसरों को फ़रोख्त कर सकें और फ़ाइलें लेकर के इसमें मुनाफा भी उठा सकें और फिर दूसरों को। यहाँ देखें नाज़रीन, लोगों ने ये किस तरह कंस्ट्रक्शन की हुई है मकानात की, और बाकायदा फैमिलीज़ रह भी रही हैं। पीछे वाला मकान आप देखें, वहाँ पे फैमिलीज़ रह भी रही हैं बाकायदा। तो ये देखें नाज़रीन, तो हरगिज़ इन बिल्डर, इन जो माफिया जो है, जो माफिया सरगर्म है, इन्वेस्टर्स माफिया एक है जो सरगर्म अमल है, जो कि चाहते हैं कि हम आवाम के अंदर शऊर नहीं आने दें कि यहाँ की इस स्कीम की वैल्यू है। तो वो अलॉटीज़ को, जो कि अलॉटीज़ मुतवस्सित गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके प्लॉट्स हैं, उनको ये शऊर दे रहे हैं वो कि यहाँ पे आपकी प्लॉट्स की कीमतें जो हैं वो 4 लाख 5 लाख, बल्कि मार्केट जो क्रैश कर गई है, इस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप हरगिज़ उनकी बातों में नहीं आएँ। और तैसा टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि फ़ेज़ 2 जो है वो भी अच्छी लोकेशन के ऊपर है, सुपर हाईवे से नज़दीक है, और वहाँ पे एयरपोर्ट का भी मंसूबा है गवर्नमेंट का कि आने वाले वक्त में वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा उसके नज़दीक, फ़ेज़ 2 के नज़दीक। और इसी तरह फ़ेज़ 1 में जो है ये भी बड़ा अच्छी ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट के सामने ज़मीन है, और ये भी करोड़ों रुपए की मालियत की है। इसके इतराफ़ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो भी जो है वो करोड़ों रुपए की मालियत की सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे भी कम से कम प्लॉट जो है वो 80 स्क्वायर यार्ड का जो है वो 22-25 लाख से शुरू हो रहा है और 50 लाख तक पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे तैसा टाउन स्कीम 45 के अंदर जो यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू है, क्योंकि लीज सोसाइटीज़ हैं। आप ज़रा गोट वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ पे भी प्लॉट जो है वो आपको 17-18 लाख रुपए से कम का नहीं है कराची में, जो अनऑथराइज़ होता है। जबकि ये लीज सोसाइटीज़ है और 99 साल लीज़ पे है, और MDA की ज़मीन है, और यहाँ डेवलप्ड ज़मीन है। ये नहीं है कि वो गोट तो होते हैं वो विदाउट डेवलप्ड होते हैं, और उनके अंदर जो है डेवलपमेंट भी नहीं की गई होती है, ना उनको फैसिलिटीज़ होगी। यहाँ देखें नाज़रीन, गटर लाइनें तक बनी हुई हैं, हर चीज़ बना के दी, नाले बना के दिए हैं, बरसाती नाले वगैरह, ये सब बरसाती नाले हैं, और यहाँ पोल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। अनकरीब यहाँ पर PMT की इंस्टॉलेशन का भी MDA काम कर रहा है, और PMT की इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। लाइट का हवाले से भी परेशानी दूर हो जाएगी, और सिक्योरिटी के हवाले से ये वो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है यहाँ बुनियादी सहूलियात भी दे दी जाएंगी। अलॉटीज़ अपने प्लॉट की बिल्कुल भी औने पौने रेट्स पर नहीं बेचें, क्योंकि अब देखें ये सामने की सड़क भी जो है ये बिल्कुल एंड तक कंप्लीट कर दी गई है तैसा टाउन की, और आपको किसी भी किस्म का यहाँ पे घबराहट वगैरह कुछ भी नहीं है। बस यहाँ ट्रांसपोर्ट का है कि हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी गुजारिश है, अपील है कि यहाँ लोगों के लिए जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट होगी तो लोग आसानी के साथ यहाँ पर आ जाएंगे और ये अब इलाका आबाद होगा।
रही सवाल बिजली की, बिजली भी बुनियादी सहूलियात में है, बिजली, ट्रांसपोर्ट और गैस, ये तमाम चीज़ें हैं। तो रफ्ता रफ्ता सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करें ताकि यहाँ लोग आसानी के साथ आएँ। और अलॉटीज़ से फिर मैं एक आखिर में मैं भी यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने प्लॉटों को औने पौने बिल्कुल भी फ़रोख्त नहीं करें। और ये जो बिल्डर एसोसिएशन या जो भी है, ये इन्वेस्टर्स है, एसोसिएशन के नाम से बनी हुई है, इन्वेस्टर हैं जो मुख्तलिफ़ एसोसिएशन के नाम से हैं और ये से इलाके की वैल्यू बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ इस इलाके के सेंस वो बनते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स हैं और दूसरा यहाँ की वैल्यू जो ख़राब कर रहे हैं और इसकी ब्यूटी और इसकी जो बजाय बताने के कि लोग इस तरफ आएँ, यहाँ रहें, यहाँ साथ तमाम सहूलियात हैं, यहाँ की वैल्यू बताने के बजाय इनको जो है अलॉटीज़ के दिल ख़राब करते हैं। उनसे कहते हैं कि अपनी फ़ाइलें, आपकी जो है कोई रेट नहीं बढ़ रहा, आप लेके बैठे हुए फ़ाइलें, लेकिन आपकी यहाँ की कोई ना स्ट्रेंथ है, ना वैल्यू है, ना मार्केट अप हो रही है। 2005 से लेकर के 2025 आ गया और ये अभी तक जो है इसी लॉबी पे काम चल रहा है कि इस इलाके की वैल्यूएशन नहीं होने दी जा रही। तो लिहाजा अलॉटीज़ किसी की भी बातों में नहीं आए और अपने प्लॉट्स के पोजीशन भी लें। प्लस मकान अगर आपको बेचना ही, प्लॉट बेचना ही है ना, तो आप अपने हिसाब से जो अगर आप ख़ुद सोचें, कराची में अगर आपकी कोई लीज़ सोसाइटी है, लीज़ है कोई मकान, तो आप अपना प्लॉट या मकान वगैरह औने पौने किसी को बेचेंगे? तो ये आपका घर है, आपका मकान है, प्लॉट की सूरत में है, चाहे किसी भी आपने नहीं बनाया, लेकिन आपका घर है ये। तो आप उसको, अपने घर को औने पौने किसी को फ़रोख्त नहीं करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।